हेलो माय डियर बच्चों। बच्चों, यदि आप जीरो लेवल से और हार्ड लेवल तक घटाव सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। बच्चों, आप देख सकते हैं मैंने कई क्वेश्चन लिख रखे हैं और ये क्वेश्चन जो है ये जीरो लेवल से शुरू होते हैं और ये बच्चों आगे हार्ड लेवल तक जाएंगे। तो चलो बच्चों, हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम हमारी एक अंक वाली बाकी, 3 से हमें 2 को घटाना है। तो 3 से 2 को कैसे घटाएंगे बच्चों, हम पहले ये समझ लेते हैं बाकी कहते किसे हैं। बच्चों, बाकी किसी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कम करना, घटाना, उसे हम बाकी कहते हैं। उदाहरण देता हूं बच्चों, यदि आपके पास 5 रुपए हैं और उन 5 रुपयों में से आपने 3 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, तो बच्चों आपके पास कितने रुपए बचेंगे? तो 5 रुपए में से जो चॉकलेट आपने खरीदी है 3 रुपए की, उसको हम कम कर देंगे। आपसे वो खर्च हो गए हैं। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं घटाना या बाकी करना। यानी जितने रुपए हमारे पास हैं या जितनी संख्याएं हमारे पास है, उन संख्याओं में से कुछ संख्याएं कम हो जाना और उन संख्याओं को हम जब बाद दे देते हैं, कम कर देते हैं, तो उसी को हम घटाना कहते हैं, बाकी करना कहते हैं। ओके बच्चों, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। घटाव कैसे किया जाता है, बाकी कैसे की जाती है। सबसे पहले यहां पर देखो बच्चों, 3 ऊपर है और नीचे 2 है और ये जो चिन्ह है ये हमारा बाकी का चिन्ह है बच्चों। ओके, अब हमें 3 से इस 2 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? यहां पर देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ये 3 है ऊपर और नीचे ये 2 है। तो इसको घटाने के लिए बिल्कुल आसान सा एक तरीका है कि आप 3 लाइन खींच लो। 1 2, ये 3 लाइन आपने खींच ली है। ये ऊपर वाली संख्या की 3 है ना ऊपर, इसकी आप यहां पर 3 लाइन खींच लो, गिन करके खींच ली। अब आपको कितना घटाना है? ये 2 घटाना है। तो यहां पर गिन करके आप 2 लाइन को कट कर दो। 1 2 को यहां पर आप कट कर दो। तो कितनी लाइन बची बच्चों? ये 1 लाइन बची और यहां पर आप उतार दो 1। ये आपका उत्तर हो गया है। ओके बच्चों, अब यहां पर देखो, आपको 7 से ये 4 घटाना है। तो क्या करोगे? ये जो 7 है यहां पर आप 7 लाइन खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन खींच ली। अब आपको कितने घटाने हैं? 4 घटाने हैं। तो यहां से गिन करके आप 4 लाइन को कट कर दो। 1 2 3 4, इन 4 लाइनों को आप कर दो कट। कितनी लाइनें बची? 1 2 3, यहां पर आप उतार दो ये 3। ये लो बच्चों, आपकी ये दूसरी बाकी भी हो चुकी है। बच्चों अभी तक हम चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पर चल रहे हैं बच्चों। आप वीडियो को अंत तक देखना। यहां पर देखो बच्चों, ऊपर 9 है और नीचे 0 है। यहां पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों? जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। यहां पर जीरो सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया गया है। ओके बच्चों, तो यहां पर 9 से 0 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये 9 यहां उतार दो आप। बस ये आपकी बाकी हो चुकी है। ओके बच्चों, अब यहां से आपकी शुरू होती है। ऊपर 2 अंक दिए गए हैं और नीचे ये 1 अंक दिया है। ये आप बाकी कैसे करोगे बच्चों? यहां पर देखो, सबसे पहले आप, ये 5 है, इस 5 से आप इस 3 को घटाओगे। यानी जो बाकी करते हैं वो इकाई वाले अंक से ही शुरू करते हैं। ऊपर कितने हैं? 5। तो यहां पर आप 5 लाइन खींच लो। 1 2 3 4, ये 5। अब आपको कितने घटाने हैं? 3 घटाने हैं। तो 3 लाइन यहां से गिन करके हम कम कर देंगे, काट देंगे। 1 2 3, ये 3 लाइन आप कम कर दो। कितनी लाइन बची? ये 2। तो यहां पर उतार दो ये 2। अब बच्चों क्या करेंगे? अब यहां पर देखो 2 है, नीचे कोई भी संख्या नहीं है ना, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा। ये लो आपकी ये बाकी हो गई। बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहां पर देखो बच्चों, ऊपर 37 दिए हैं और नीचे भी ये देखो 2 अंक दिए हैं, 0 और 6। इस बाकी को आप कैसे करोगे? तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 7 से 6 को घटाएंगे। तो यहां पर 7 लाइन खींच लो आप। 1 2 3 4 5 6, ये 7 लाइन आपने खींच ली है। अब कितने घटाने हैं आपको? ये 6 घटाने हैं। तो यहां से 6 लाइन गिन करके आप कट कर दो। 1 2 3 4 5 6, इन 6 लाइनों को आप कर दो कट। कितनी लाइन बची? ये देखो 1 लाइन बची है। यहां पर आप उतार दो 1। अब क्या करोगे बच्चों? अब 3 से आपको 0 घटाना है। अब यहां पर ये जो 0 दिया ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये 0 यहां पर आपको उलझाने के लिए दिया गया है। यहां पर 0, तो यहां पर ये कोई संख्या नहीं है। इस 0 का मतलब होता है 0 ही होता है, या कोई संख्या नहीं है। तो यहां पर हम 3 का 3 उतार देंगे। 3 से 0 जाएगा तो ये 3 ही रहेगा। ये हमारी बाकी हो चुकी है, 31 आ गए हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, ये बाकी कैसे करोगे?
ऊपर भी 2 संख्या दी गई है और नीचे भी 2 संख्या दी गई है। इस बार यहां पर जीरो की तरह यहां पर जीरो नहीं दिया है, यहां पर संख्या दी है हमको 2। तो इसको हम कैसे घटाएंगे? सबसे पहले 7 से 3 घटाएंगे, तो यहां पर 7 लाइन उतार लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन खींच ली। अब 3 को घटाना है तो गिन करके 3 लाइन को कट कर दो, 1 2 3, इन 3 लाइनों को हम कर देते हैं कट। कितनी लाइनें बची? 4, 1 2 3 4, इनको गिन लो आप, 4 लाइनें बची है, तो यहां पर लिख देंगे हम ये 4। अब 6 से हमें 2 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? 6 लाइन खींच लो आप, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच ली। कितने घटाने हैं? 2। इन 2 को घटाना ना, तो गिन करके 2 लाइन कट कर दो, ये 2 लाइन हमने कट कर दी। कितनी लाइन बची? गिन लो, 1 2 3 4, यहां पर उतार दो आप 4। ये लो हमारी ये बाकी भी हो चुकी है। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने सोल्व कर लिए हैं और बड़ी ही आसानी से सोल्व कर लिए हैं। बच्चों चलते हैं अगले लेवल की तरफ। हाँ तो चलो बच्चों, हमारा अगला लेवल है 3 अंकों की बाकी और 4 अंकों की बाकी। बच्चों ये जो बाकी है ये 3 अंकों की है और ये है 4 अंकों की। लेकिन बच्चों इसमें भी हमने हासिल वाली बाकी नहीं ली है अभी तक, ये भी बिना हासिल वाली बाकी है। पहले हम बिना हासिल वाली बाकी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगले लेवल पर जब जाएंगे तब हम शुरू करेंगे हासिल वाली बाकी। तो चलो बच्चों देखते हैं इस बाकी को हम कैसे करते हैं। 3 अंकों वाली बाकी को पहले हम देखते हैं। 3 अंकों वाली बाकी है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार हमने 1 अंक वाली और 2 अंक वाली बाकी की थी उसी प्रकार हम इन 3 अंकों वाली और 4 अंकों वाली बाकी को करेंगे। यहां पर देखो 6 से हमको 0 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? यहां पर देखो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, कोई संख्या नहीं है, तो ये जो 6 का 6 यहां पर हम उतार लेंगे। ये लो हमने 6 उतार लिए हैं। अब 5 में से हमको 1 घटाना है, तो बच्चों 5 में से 1 कैसे घटाएंगे? पहले हम 5 लाइन खींच लेंगे और उसमें से 1 लाइन कट कर देंगे। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 लाइन हमने खींच ली। अब 1 लाइन है, इस 1 लाइन को हम कट कर दो। कितनी बची पीछे? 1 2 3 4, ये 4 लाइन हमने उतार दी है। ओके बच्चों, इसका दूसरा तरीका और भी है बच्चों। यदि आप लाइन खींचकर, और पहले हमने देखी थी 1 अंक वाली और 2 अंक वाली, उसमें हमने लाइनें खींची थी और यहां पर भी हमने लाइनें खींची है। बच्चों इसका तरीका, अगर आप लाइन खींचना नहीं चाहते हैं तो क्या तरीका है? यहां पर देखो 1 दिया है नीचे और ऊपर कितने हैं? 5। तो आप 1 से गिनती शुरू करो, 1 के आगे से, 1 के बाद 2 3 4 और 5 तक हमने गिनती की है। ऊपर संख्या कितनी है? 5। तो हम 5 तक गिनती करेंगे 1 से आगे, ठीक है ना? तो 1 तो हमारा यहां पर दिया है, इसके बाद हम 2 से गिनती शुरू करेंगे, तो 2 3 4 और 5 कितने आए? 4 आए। इस प्रकार भी आप इस बाकी को कर सकते हैं। अब यहां पर देखो आप, ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो 2 से आगे हम गिनती शुरू करेंगे 3 तक। तो कितने गिनेंगे बच्चों? 1 ही गिनेंगे, 2 के बाद 3, एक बार गिनती आई तो 1 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर ये 1 आ जाएगा। ये लो बच्चों, ये हमारी बाकी हो चुकी है। अब बच्चों ये बाकी है, इसको कैसे करेंगे? यहां पर देखो ऊपर 2 है और नीचे 2 है, 2 से 2 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहां पर हम लिख देंगे ये 0। अब ऊपर देखो कितने हैं? 4 और नीचे कितने हैं? 1। तो क्या करेंगे? 1 से आगे से गिनती शुरू करेंगे। 1 तो दिया है, अब 1 से आगे कितना आता है? 2 से गिनती शुरू करेंगे और कहां तक गिनेंगे हम? 4 तक गिनेंगे। तो कितना आ जाएंगे? 2 3 4, कितने गिने हम? 3, 1 2 3, यहां कितने आ जाएंगे? यहां आ जाएगा 3। यहां पर देखो ये 3। अब यहां पर देखो ऊपर है 7 और नीचे है 3। तो अब आप बताओ बच्चों इस बाकी को हम कैसे करेंगे? 7 से 3 को कैसे घटाएंगे? क्या करेंगे? यहां पर नीचे देखो 3 दिया है और ऊपर कितने हैं? 7 है। तो क्या किया जाएगा? 3 से आगे गिनती शुरू करेंगे और कहां तक गिनेंगे? 7 तक गिनेंगे। तो 3 के बाद में कितने आते हैं बच्चों? 3 के बाद 4 आते हैं, 4 5 6 और 7। यहां पर देखो 7 कितने आए? गिनो 4। तो यहां पर कितने उतारेंगे हम? 4 उतार देंगे। ये लो हमने यहां पर ये 4 उतार दिए हैं। ये लो बच्चों ये बाकी भी हमारी हो चुकी है। अब यहां पर देखो बच्चों ये बाकी हमारी दी है 4 अंकों की बाकी। बच्चों यहां पर अंक 4 दिए हैं, तरीका वही है जो 1 अंक वाली बाकी का था, 2 अंक वाली बाकी का था, और अभी यहां पर देखो हमने ये 3 अंकों वाली बाकी की थी। तरीका यही है, केवल यहां पर अंक बढ़ा दिए हैं और कुछ भी नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखो ऊपर 3 है और नीचे 3 है। अब आपके पास 3 रुपए थे और 3 रुपए की आपने चॉकलेट खरीद ली, तो कितने बचेंगे आपके पास? कुछ नहीं बचेगा, 0। यहां पर हम लिख देंगे ये 0।
अब ऊपर कितने है 6 और नीचे है 5, 6 से 5 चला जाएगा, कितने बचेगा बच्चों 1, कितना बचेगा 1, यहां पर हम लिख देंगे 1। अब यहां पर देखो ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, तो 4 से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा ये 0। यहां देखो ऊपर 8 है और नीचे 2 है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे, कैसे घटाएंगे बच्चों, दोनों तरीके आपके पास है। आप चाहो तो लाइन खींचकर मालूम कर लो कितने बचेंगे, और आप चाहो तो 2 से आगे गिनती शुरू करो और 8 तक गिनो आप, तो 2 से आगे गिनती शुरू करेंगे और हम 8 तक गिनेंगे, तो कितना आ जाएंगे 2 के बाद, ये देखो 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने हो गए ये 6, यहां पर हम लिख देंगे 6। ये लो, ये हमारी बाकी हो चुकी है। अब देखते हैं ये बाकी, ये कैसे करेंगे, ऊपर 5 नीचे 0, तो यहां पर कितने आ जाएंगे 5। यहां पर देखो ऊपर 4 है और नीचे 1 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे, आपके पास 4 रुपए है, 1 रुपए की आपने चॉकलेट खरीद ली, तो कितने रुपए बचेंगे बच्चों 3 रुपए, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3। अब ऊपर 6 है और नीचे 3 है, तो 6 में से 3 कैसे घटाएंगे बच्चों, या तो आप 3 से आगे गिनती करो 6 तक, या फिर आप 6 लाइन खींच लो। चलो इस बार हम 6 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हमने यहाँ पर खींच ली है। कितने घटाने हैं 3, तो 3 घटाने हैं, तो यहाँ पर 3 लाइन गिर करके और हम कट कर देंगे, 1 2 3, इन 3 लाइनों को हमने कट कर दी, कितनी लाइन बची गिन लो, 1 2 3, 3 लाइन बची, यहाँ पर 3 उतार देंगे, ये लो 3। अब 7 से हमें 2 को घटाना है, तो 7 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6, ये 7 लाइन हमने खींच लिया बच्चों। कितने घटाने हैं 2, तो यहां पर गिन करके 2 लाइन को हम कट कर देंगे, 1 2, ये 2 लाइन को हमने कट कर दिए, कितनी लाइन बची 1 2 3 4 5, यहां पर हम लिख देंगे 5। ये लो हमारी बाकी हो चुकी है बच्चों। ये थी हमारी बिना हासिल वाली बाकी, 1 अंक की, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक तक की हमने बाकी कर ली है बच्चों। इससे आगे के अंक 5 अंक 6 अंक उनका करने का तरीका भी यही है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं हम हमारे अगले लेवल की तरफ, हासिल वाली बाकी कैसे की जाती है वो देखते हैं। हाँ तो बच्चों चलो चलते हैं हम हमारे अगले लेवल की तरफ। यहां से बच्चों हमारी हासिल वाली बाकी शुरू होगी। बच्चों हासिल वाली बाकी के लिए ऊपर 2 अंक होने आवश्यक है। यदि हम ऊपर 1 अंक करते हैं और नीचे भी 1 अंक हो तो फिर वो हासिल वाली बाकी नहीं हो सकती है। तो ये याद रखो बच्चों, हासिल वाली बाकी में ऊपर कम से कम 2 अंक होने आवश्यक है। यहां पर देखो बच्चों ऊपर 2 अंक दिए गए हैं 3 और 5 और नीचे 7, यानी 35 में से हमें 7 को घटाना है। तो फिर इसको हम कैसे घटाएंगे, चलो बच्चों इसको हम सीखते हैं। यहां पर देखो ऊपर बच्चों 5 दिया है और नीचे 7 दिया है, तो अब 5 छोटी संख्या है और 7 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम नहीं घटा सकते। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम देखेंगे हमारे इस पड़ोसी को। यहां पर देखो ये 3 मौजूद है, तो ये 5 जो है इस 3 से एक उधार ले लेगा, तो ये कितने हो जाएंगे फिर, अब ये हो गए बच्चों 15। यहां पर कितने हो, ये 5 की जगह कितने हो जाएंगे, ये 15 हो गए हैं। अब 15 से हम 7 घटा सकते हैं, 15 से 7 को घटाया जा सकता है। तो 15 से 7 को हम कैसे घटाएंगे बच्चों, दोनों तरीके मैंने आपको बताया है, या तो आप लाइन खींच लो या आप 7 से आगे गिनती शुरू करो और 8 तक 15 तक आप गिन लो, तो कितने आएंगे 8। देखो हम यहां पर लाइन खींचेंगे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 लाइन हमने खींच ली है। 7 को घटाना है तो 7 लाइन गिन करके और कट कर दो। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 लाइन को हम कर देते हैं कट। अब कितनी लाइन बची गिन लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइन बच गई है, तो यहां पर कितने आ जाएंगे, ये 8 आ गए। अब आगे कैसे घटाएंगे बच्चों, यहां पर देखो ध्यान दो, ये जो 3 थे यहां से एक इसने उधार लिया था, ये 1, तो अब यहां पर कितने बच गए, 3 से 1 इसको उधार दे दिया, तो यहां बचे 2, यहां पर हम लिख देंगे ये 2। ये लो बच्चों ये हमारी हासिल वाली बाकी थी। बच्चों मैं समझता हूं आपको ये कुछ समझ में आ गई होगी, आगे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगी। यहां पर देखो ऊपर 74 दिए है और नीचे 6 दिया है, तो इस बाकी को हम कैसे करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। ऊपर देखो 4 है और नीचे 6 है, अब 4 तो छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, तो 4 से 6 को कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे। तो बच्चों इसके लिए यहां पर देखो 7 है, ये जो 4 है इस 7 से एक उधार ले लेगा,
तो उधार लेने पर ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अब बच्चों ये 14। अब 14 बड़ी संख्या हो गई है और 6 छोटी संख्या है। अब हम इसमें से इस 6 को घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, ऊपर 14 है तो 14 लाइन खींच लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 लाइन। 14 से हमको 6 घटाने हैं तो गिन करके 6 लाइन को आप कट कर दो। 1 2 3 4 5 6, इन 6 लाइनों को हम कर देते हैं कट। अब कितनी लाइनें बची गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन बची है। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। यहां पर हम लिख देंगे ये 8। अब यहां पर कितने आएंगे, यहां पर देखो 7 है, 7 में से इस एक को इसने यहां पर उधार दे दिया है, तो अब यहां पर कितने बचे, 7 में से एक उधार दे दिया तो 6 बचे, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। ये लो बच्चों हमारी ये दूसरी बाकी भी हो चुकी है। अब यहां पर देखो बच्चों ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है, इस बाकी को हम कैसे करेंगे, और ये बाकी भी हासिल वाली बाकी है, इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, यहां पर नीचे 1 अंक दिया था, यहां पर 1 अंक बढ़ा दिया है, तरीका वही है जो हमने पीछे किया था। अब 4 छोटी संख्या है और 5 क्या है, बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, ये जो 4 है इस 8 से एक क्या ले लेगा, क्या ले लेगा, उधार। अब ये कितने हो गए, ये हो गए 14। अब ऊपर बड़ी संख्या हो गई है और ये नीचे छोटी संख्या हो गई है, तो 14 में से हम 5 को घटा सकते हैं। क्या करेंगे, चलो यहां पर 14 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 लाइन, 5 लाइन गिन करके कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 लाइनों को हमने कर दिया कट। अब पीछे कितनी लाइन बची गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 लाइन पीछे बच गई है और यहां पर हम लिख देंगे ये 9। ओके बच्चों, अब 8 में से 2 को घटाना है ना, नहीं बच्चों, अब यहां पर 8 से 2 को नहीं घटाना है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 8 ने एक इसको उधार दे दिया था, अब यहां पर कितना बचा, 7 बचा है, इसलिए 8 में से 2 को नहीं घटा सकते, यहां पर 7 ही बचे हैं, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 में से ये 2 लाइन गिन करके कट कर दो, ये लो कट कर दी, 1 2 3 4 5, 5 लाइन बच गई, यहां पर हम लिखेंगे ये 5, ये हमारी बाकी हो गई है। अब यहां पर देखो बच्चों ये भी 2 अंक वाली हासिल वाली बाकी है, इसको कैसे करेंगे, ऊपर 6 है नीचे 8 है, तो 6 से 8 को घटाया नहीं जा सकता, क्यों, 6 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार की जब बाकी को देखते हैं, जो बच्चे नए होते हैं और जो बाकी सीख रहे हैं अभी, जिन्होंने अभी हासिल की बाकी को नहीं सीखा है, तो वो क्या करते हैं, वो इस नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, वो लिख देते हैं 2। अब उनको मालूम है 6 से तो 8 जाएगा नहीं, तो वो क्या करते हैं 8 से 6 को घटा देते हैं। तो बच्चों ये तरीका गलत है, इस प्रकार बाकी नहीं की जाती है। बाकी करने के लिए ऊपर वाली संख्या से ही हम नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। तो अब 6 से 8 नहीं घटा सकते, तो 6 क्या करेगा, 7 से एक उधार ले लेगा। अब ये कितने हो गए हैं, 16। 16 से 8 को घटाएंगे, ये कितने हो गए 16। 16 से 8 को कैसे घटाएंगे, 8 से गिनती शुरू करो और आप 16 तक गिनो, 8 के बाद कितने आते हैं 9, 9 से 16 तक गिनती करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, यहां पर लाइन खींच लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 लाइन खींच ली है। अब 8 लाइन को आप गिन करके और कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, इन 8 लाइनों को हमने कर दी कट। पीछे कितनी लाइन बची, यहां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बच गई है। तो 8 से आगे हम गिनती शुरू करेंगे 16 तक, तो कितने आएंगे 8 आ जाएंगे, यहां पर हम लिख देंगे ये 8। अब बच्चों इसको कैसे घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, नहीं बच्चों आप भूल गए हैं, 7 ने एक 6 को उधार दे दिया था, यहां पर देखो ये एक दिख रहा है ना, तो 7 ने एक इसको उधार दे दिया। अब यहां पर कितने बच्चे हमारे पास, यहां बच गए थे हमारे पास 6। अब इस 6 में से हम 2 को घटाएंगे बच्चों, तो कितने बचेंगे, 2 से आप गिनती शुरू करो 6 तक, 2 से आगे, 2 से आगे कितने हैं 3 4 5 और 6, कितने आए, यहां पर देखो 4, तो यहां पर हम उतारेंगे ये 4। ये लो बच्चों, ये हमारी 2 अंकों की हासिल वाली बाकी थी। बच्चों मैं आशा करता हूं आप 1 अंक से लेकर के और 2 अंकों तक
यानी एक अंक वाली बाकी कौन सी है, जहां पर नीचे एक अंक है, ऊपर तो 2 अंक आएंगे और नीचे एक ही अंक आएगा, वो एक अंक वाली हासिल वाली बाकी है। और 2 अंकों वाली हासिल वाली बाकी जहां पर ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है, वो 2 अंकों वाली हासिल वाली बाकी है। यहां तक आप सीख गए होंगे। तो चलो बच्चों चलते हैं हम हमारे अगले लेवल की तरफ, जहां पर 3 अंकों की हासिल वाली बाकी और 4 अंकों की हासिल वाली बाकी। 4 अंकों की हासिल वाली बाकी में भी बच्चों हम उसमें हासिल वाली बाकी भी होगी और बिना हासिल वाली भी होगी, दोनों तरीके की होगी वहां पर। चलो देखते हैं वो बाकी हम कैसे करते हैं। हाँ तो चलो बच्चों चलते हैं हम हमारे अगले लेवल की तरफ। यहां पर देखो बच्चों 3 अंकों की और 4 अंकों की हासिल वाली बाकी दी गई है। बच्चों 3 अंकों और 4 अंकों की हासिल वाली बाकी कैसे करते हैं, चलो अब हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं बच्चों, ऊपर 6 है और नीचे 2 है, इसको कैसे घटाएंगे। ये हासिल वाली बाकी है बच्चों, ये क्या है, हासिल वाली बाकी है। ऊपर 6 नीचे 2, इसको कैसे घटाएंगे। बच्चों घबराने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो इसको वैसे ही घटा देंगे जैसे बिना हासिल वाली बाकी को घटाया जाता है, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है तो 6 से 2 को हम घटा सकते हैं ना। ऊपर 6 है तो 6 लाइन खींच लो आप, 1 2 3 4 5 6 खींच ली। 2 को घटाना है तो गिन करके 2 लाइन कट कर दो, ये 2 लाइन हमने कट कर दी। कितने बचे, 1 2 3 4, ये 4 बच गए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, ऊपर 5 नीचे 7, तो 5 से 7 को कैसे घटाएंगे। 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, तो 5 से 7 को घटाया नहीं जा सकता। इसलिए क्या करेंगे, ये जो 3 है इसे एक उधार लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 15। ये हो गए यहां पर 15। अब 15 बड़ी संख्या हो गई है और 7 छोटी संख्या है, तो 15 से 7 को घटाया जा सकता है। तो 15 से 7 को घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे। आप 7 से आगे गिनती शुरू करो और 15 तक गिनो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 लाइन हमने खींच ली है। अब 7 से आगे गिनती शुरू करके 15 तक आप नहीं गिन सकते, तो इस प्रकार आप लाइन खींच लो 15, और 15 लाइन खींच करके नीचे वाली जो संख्या है 7, यहां पर 7 लाइन गिन करके और आप कट कर दो। 1 2 3 4 5 6, ये 7 लाइन, ये 7 है, ये 7 लाइन हमने गिन ली है और इनको आप कर दो कट। अब पीछे कितनी लाइन बची, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 लाइन बच गई है, तो यहां पर आ जाएगा 8। अब यहां पर बच्चों कितने बचे, 3 में से एक हमने इसको उधार दे दिया था, तो अब यहां पर 3 नहीं है, यहां पर ये 2 ही है। अब 2 से हम 1 को घटाएंगे तो यहां बचेगा हमारा 1, ये हमारी बाकी हो गई बच्चों। यहां पर देखो ऊपर 2 और नीचे 3, तो 2 से 3 को नहीं घटाया जा सकता, 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, यहां 4 है, इस 4 से एक यहां पर उधार ले लेंगे। ये जो 2 है इस 4 से एक उधार लेगा, तो अब यहां पर कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। यहां पर हो गए ये 12। अब 12 तो ये बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है, तो 12 से 3 को घटाया जा सकता है। क्या करेंगे, 12 लाइन खींच लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जिन बच्चों को ये मालूम है 3 से आगे 4 से गिनती शुरू करके 12 तक गिन सकते हैं, तो वो 3 से आगे ही गिनती शुरू करे, वो लाइन नहीं खींचे। ये लाइन मैंने खींची है वो बच्चे जो अभी बाकी सीख रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है 3 से आगे गिनती शुरू करके 12 तक कैसे गिना जाए, ये उनके लिए मैंने लाइनें खींची है। ओके बच्चों, अब यहां पर 3 है तो आप गिन करके 3 लाइन को कट कर दो। चलो 1 2 3, इन 3 लाइनों को हम कर देते हैं कट। अब पीछे कितनी लाइन बची बच्चों, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 लाइन बच गई है, तो यहां पर हम उतार देंगे ये 9। ओके बच्चों, अब 4 से 6 को नहीं घटाएंगे बच्चों, क्यों नहीं घटाएंगे भाई, यहां पर तो 4 लिखा है, तो 4 से हम 6 को घटाएंगे नहीं बच्चों। अब यहां पर ये 4 नहीं है, एक देखो यहां पर हमने उधार दे दिया था, तो अब यहां पर बच्चा है ये 3। 3 से 6 को घटाएंगे, तो 3 से 6 को घटा नहीं सकते हैं, क्यों, 3 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। तो क्या किया जाए, ये 7 एक उधार लेगा, तो ये हो जाएंगे आप कितने, 13। 7 से उधार ले लिया इसने, तो ये 13 हो गए। अब ऊपर तो 13 है और नीचे कितने हैं, ये 6 है, तो 13 से 6 को घटाया जा सकता है। क्या करेंगे आप, 13 लाइन खींच लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 लाइन हमने खींच ली है। अब 13 लाइन से नीचे ये देखो 6 है दिया, तो यहां से 6 लाइन गिन करके और आप कट कर दो। 1 2 3 4 5 ये 6 लाइन हमने गिनी और इनको कर दिया कट। पीछे कितने बचे यहां पर देखो, गिन लो लाइन। 1 2 3 4 5 6, ये 7 बच गए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 7। अब क्या करेंगे बच्चों, 7 में से 3 को घटाएंगे? नहीं बच्चों, आप भूल गए हैं, 7 में से 3 को नहीं घटाएंगे तो क्या करेंगे? याद करो बच्चों, 7 ने एक यहां पर उधार दे दिया था, तो यहां पर कितने बचे? 6 बच गए थे। 6 में से 3 को घटाएंगे, यहां हम लिख लेंगे यादाश्त के लिए ये 6। अब 6 से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 से आगे गिनती करो, 3 के बाद 4 5 और 6, कितने बचे? 3 बच गए हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3। ये लो बच्चों, ये बाकी भी हमारी हो चुकी है। चलो बच्चों चलते हैं अब हम 4 अंकों की बाकी, वो भी हासिल वाली कैसे करते हैं। बच्चों कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें भी मजा आएगा। जिस प्रकार ये 3 अंकों वाली बाकी की थी, इसी प्रकार ये 4 अंकों वाली बाकी भी हम करेंगे। केवल इसमें क्या कर दिया है, 1 अंक को बढ़ा दिया है। तरीका वही है जो यहां था। यहां पर देखो ऊपर कितने हैं? 6, नीचे कितने हैं? 2, तो 6 से 2 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2 से आगे गिनती शुरू करो, 3 4 5 और 6, कितने आए? 4। यहां पर हम लिख देंगे ये 4। अब आप कहोगे यहां पर आपने हासिल का उधार तो नहीं लिया, तो बच्चों उधार कैसे लेंगे? ऊपर देखो बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। उधार तब लेते जब ऊपर छोटी संख्या होती और नीचे बड़ी संख्या होती, तब उधार लिया जाता है। अब यहां पर तो 6 है और नीचे वाली संख्या 2 है, तो 6 से 2 को घटाया जा सकता है, इसलिए उधार लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहां पर देखो बच्चों, ऊपर 6 और नीचे 7। गौर करो, ऊपर कितने? 6, नीचे 7। ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है। अब यहां पर हमको उधार लेना पड़ेगा, क्यों? 6 से 7 को घटाया नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? ये 6 इस 4 से 1 उधार ले लेगा। अब यहां पर कितने हो गए? यहां हो गए ये 16। कितने हो गए? 16। अब इस 16 में से 7 को घटा सकते हैं, घटाया जा सकता है। 7 छोटी संख्या है, 16 बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे? या तो आप 7 से आगे 16 तक गिनती कर लो। कैसे करेंगे? चलो करते हैं। 7 के बाद 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 और 16, कितने आ गए? 5 यहां पर गिने थे और 4 ये, 5 4 9, यहां आ जाएंगे हमारे 9। अब बच्चों क्या करेंगे? इस 4 से 5 को घटाएंगे। 4 से 5 को घटाया नहीं जा सकता, पर बच्चों यहां पर हम गलत हैं। 4 से 5 को नहीं घटाएंगे तो क्या करेंगे सर? 4 से 5 को ही घटाएंगे। अरे बच्चों आप भूल गए, यहां 4 ने एक उधार दे दिया था 6 को, तो यहां पर अब 4 कहां बचे हैं? यहां पर तो 3 बचे हैं। यहां पर कितने रह गए थे? 3 ही तो रह गए थे, तो 3 से 5 को घटाएंगे, ना कि 4 से 5 को। समझ गए ना बच्चों आप? इस 4 ने एक 6 को उधार दे दिया था। यहां पर देखो एक लिखा है हमने यादाश्त के लिए, तो 4 ने 6 को एक उधार दे दिया, तो यहां पर कितने रह गए? 3 ही तो रह गए। अब 3 से 5 को घटाएंगे, तो 3 से भी हम 5 को नहीं घटा सकते। जब 4 से 5 को नहीं घटा सकते, तो 3 से 5 को कैसे घटाया जा सकता है? तो क्या करेंगे? ये 3 इस 8 से एक उधार ले लेगा। अब यहां पर कितने हो गए? ये हो गए 13। अब इस 13 से 5 को घटाया जा सकता है, क्यों? 13 बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जा सकता है। तो यहां पर आप 13 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 लाइन हमने खींच ली है। अब क्या करेंगे? यहां पर देखो कितने हैं? 5, तो यहां से क्या करेंगे? इन लाइनों में 5 लाइन गिन करके हम कट कर देंगे। गिन लो 5 लाइन, 1 2 3 4, ये 5 लाइन हमने गिन ली है। इनको कर दो कट, ये लो हमने कट कर दी। अब क्या करेंगे? अब इन लाइन को गिनो, कितनी बची है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 लाइन हमारे पास बच गई है, और यहां पर हम लिख देंगे ये 8। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? इस 8 से 2 को घटाएंगे? नहीं बच्चों, 8 से 2 को नहीं घटाएंगे, तो क्या करेंगे सर जी? 8 से ही घटाएंगे। यहां पर तो 8 लिखा हुआ है, पर बच्चों
आप भूल गए हैं, इस 8 ने एक उधार दे दिया था 4 को, आया याद? अब यहां पर कितने बचे? यहां पर बच गए 7, तो यहां पर हम 7 लिखेंगे, यहां पर 7 है, 8 नहीं है। अब 7 से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? आप 2 से आगे 7 तक गिन लो, 2 के बाद 3 4 5 6 7, कितने बचे? ये देखो 5 उंगलियां है, 5 बच गए। यहां पर हम लिख देंगे ये 5। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 अंकों की बाकी जो कि हासिल वाली थी वो भी हमने यहां पर घटा ली है। यहां पर देखो बच्चों, ये हमारी लास्ट बाकी है, इसको देखो कैसे करेंगे। यहां पर देखो बच्चों 1 और नीचे कितना है? 0, तो 1 से 0 को घटाया जा सकता है, क्यों? 0 कोई संख्या नहीं है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1। ये लो हमने 1 लिख दिया। अब यहां पर 3, नीचे 4, तो 3 से 4 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्यों? 3 छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटाया जा सकता। तो क्या करेंगे सर जी? बच्चों ये देखो 4 पड़ोस में, इस 4 से ये 3 क्या ले लेगा? एक उधार ले लेगा। तो अब यहां पर कितने हो गए? अब 3 नहीं है, ये कितने हो गए? 3 से 13 हो गए, ये हो गए अब 13। अब इस 13 में से इस 4 को हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहां पर लिख लेते हैं ये 13 हो गए। तो 13 से 4 को घटाएंगे तो आप 13 लाइन खींच लो, या 4 से आगे आप गिनती कर लो, हम यहां पर लाइन ही खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 लाइन हमने खींच ली है। 4 को घटाना है, इन लाइनों में से 4 लाइन को गिन करके और आप ये कट कर दो। अब इन लाइनों को गिन लो, कितनी बची है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइन बच गई है, यहां पर आ जाएंगे ये 9। अब क्या करेंगे बच्चों? 4 और 0 को घटा देंगे 4 से, है ना? ऐसा ही करेंगे? अरे नहीं बच्चों, अब यहां पर 4 कहां बचा है? 4 ने एक 3 को उधार दे दिया था, याद नहीं? यहां पर देखो 1 लिखा हुआ है। अब यहां कितने बचे? यहां पर 3 शेष रह गए थे। अब 3 से 0 को घटाएंगे तो यहां कितने आ जाएगा? यहां आ जाएगा ये 3। अब क्या करेंगे बच्चों? ऊपर 5 नीचे 2, 5 में से 2 को घटाया जा सकता है, क्यों? 2 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, और 5 ने आगे किसी को उधार भी नहीं दिया था, इसलिए यहां पर 5 का 5 ही है। तो 5 से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहां बच गए 3। ये लो मेरे मुन्नो, ये बाकी भी हमारी हो चुकी है। तो चलो बच्चों, मैं आशा करता हूं आज आपने 0 लेवल से लेकर के और ये हार्ड लेवल तक की बाकी करना सीख गए होंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।